मेरी बहन रोई क्योंकि हमारी माँ नहीं थी। हमने इसलिए इतने दुख देखे। माँ का होना बहुत जरूरी होता है। अगर मैंने बोलना चालू कर दिया ना, पूरा पाकिस्तान हिला दूंगा मैं। अगर मैंने बोलना चालू कर दिया ना, पूरा पाकिस्तान हिला दूंगा मैं। उसके क्या प्यार की मारी वो पापड़ जैसे आदमी के लिए। आदमी क्या, उसे क्या कहेंगे हम? ना तो हम औरतों में गिनते हैं ना आदमियों में गिनते हैं उसे। ठीक है, भगोड़ी की वजह सबके घर चल रहे हैं, यूट्यूब चैनल से सब खा रहे हैं, सब जिंदा रह रहे हैं, वरना मर जाते हैं भगोड़ी ने। तो इस भगोड़ी को या तो आप यूट्यूब चैनल इसका बंद करा दो, उसका घर चलाओ ना। अगर इतना दर्द तुमको सताता रहता है, जब देखो तब यूट्यूब चैनल चला रहे, तो शर्म आती है कि नहीं आती है? जब ये बताइए, ये कहाँ से दूध की धुली आई है? ये भी तो पाकिस्तानी है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा सीमा भगोड़ी की नई अपडेट के बारे में और सीमा हैदर पर जो मुसीबत आने वाली है उसके बारे में। जैसे कि आपको ये बात पता चल चुकी होगी, ये बात के ये मां बनने वाली है, इसने ये बात कही है। और दोस्तों, अब जो खबर आ रही है वो बहुत बड़ी है कि ये अब जेल भी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, मोमिन मलिक सर की अब एक और नई अपडेट आने वाली है, जिसके अंदर मोमिन सर इस सीमा भगोड़ी पर कार्रवाई जो होने जा रही है उसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। दोस्तों, ये भगोड़ी मक्कार औरत जिसने अभी तक कोई सच नहीं बोला है और झूठ पे झूठ लगातार बोलती जा रही है, लेकिन दोस्तों अब इस भगोड़ी पर वो कार्रवाई होगी जो कि अभी तक नहीं हुई है और इसको पाकिस्तान जाना ही होगा हमारे देश को छोड़कर। दोस्तों, अब मैं आपको वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसके अंदर आप इस सीमा भगोड़ी की बैंड बजते हुए देखोगे और इसकी असलियत का आपको पता चलेगा। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। तो सीमा हैदर यानी कि भगौड़ी ने एक नया सूट तैयार किया है। किसके लिए? आप लोगों को तो पता ही होगा ना किसके लिए, क्योंकि बहुत दिनों से जो अभी जमावड़ा नहीं लगा था, काफ़ी टाइम से, तो वो अब फिर फाइनली जमावड़ा लग गया है। यानी कि एपी सिंह आ गए हैं अपनी हार्ट जिगर फेफड़े वाली बहन, तो दुनिया के लिए आप लोग भी समझते हो ना। तो फाइनली एपी सिंह एंटर हो चुके हैं अपनी हार्ट फेफड़े जिगर वाली बहन जिसको बोलते हैं, वो उनको बोलते हैं, ठीक है ना। तो आ रहे हैं, कहने का मतलब है। तो इसलिए उस भगौड़ी ने इतनी खास तैयारी की है कि एपी सिंह के लिए क्या कहते हैं, नया ड्रेस तैयार करवा रही है, पता नहीं क्या लेस वेस लगवा के, इयररिंग्स और गले का नेकलेस। ओ माय गॉड! आप एक बात बताइए मेरी बहनों, एक बात बताइए कि जब आपके भाई आते हैं या आपके भाई से आप मिलने जाती तो क्या इस तरीके की एक खास तैयारी की जाती है भाइयों से मिलने के लिए? भाई हम तो जैसे हमारे भाई आते हैं, हमारे तो बाल बिखरे होते हैं, हम तो ऐसे ही बैठ जाते हैं जाके, भाई हमारे भाई हैं, भाई के सामने क्या सजना सवरना, सस्ते सवरते हैं तो कुछ अदर पर्सन के लिए, जैसे कि जब आशिकों के लिए सस्ते सवरते हैं, या फिर कहीं वो चक्कर वक्कर चल रहा हो तो सस्ते सवरते हैं। कोई भाइयों के लिए भला इतना मेकअप करके इतना तैयारी करता है कि भैया अरे भैया तो भैया है भाई बहन का रिश्ता ऐसा होता है, उसमें कोई फॉर्मेलिटी की ज़रूरत बिल्कुल होती ही नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई बहन सिर्फ रक्षा के लिए बने हैं, एक दूसरे के प्यार के लिए बने, ये दिखावे के लिए थोड़ी नहीं है कि हाँ भाई आ रहा तो मैं नया सूट बनवाऊँ, भाई आ रहा तो मैं नया नेकलेस। तो भाई ये कौन सा रिश्ता है, थोड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना एपी सिंह का है ना इनका, क्योंकि इनका रिएक्शन ऐसे होता है ना जैसे एक हस्बैंड वाइफ का हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, इस टाइप को समझ में आता है। क्योंकि भाइयों के लिए ये सब करने की कोई जरूरत, भाई तो चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, भाई तो भाई होते हैं। और भाई की नज़र में बहन मतलब ये सब करके बैठे, इसका कोई ज़रूरत थोड़ी नहीं है ना। ये नौटंकी ड्रामा क्यों करती है भाई, आप खुद समझ जाइए। चलिए इसके बाद में आते हैं अब एपी सिंह की हो चुकी है हवा टाइट। तो एपी सिंह आ तो रहे हैं, क्योंकि एपी सिंह को अपनी किस्तें वसूलनी है और XYZ जो भी काम आ तो रहे हैं, ठीक है ना। रामू काका जो है ना वो आ तो रहे हैं, बट लेकिन वो रामू काका का पावर नहीं है। रामू काका कहीं ना कहीं मुरझाए हुए बैठे हुए हैं, मतलब उनके चेहरे से लग रहा है कि वो बेचारे मुरझा चुके हैं। बेचारे अब उनके अंदर भी डर बैठ चुका है, बेचारे तो कहना ही बेकार है, तो डर बैठ चुका है कि हाँ अब कुछ ऐसा हो जाएगा कि जाहिर सी बात है मेरे पे तो उंगली आनी है, जाहिर सी बात है उंगली नहीं पूरे हाथ ही आने हैं इनके ऊपर, क्योंकि इन्होंने वो कर्म कांड किया और आज भी ये बाज नहीं आ रहे हैं ये बोलने से कि हाँ सब इसकी भगौड़ी की वजह से खा रहे हैं, सब यूट्यूब चला रहे हैं और सब भगौड़ी की वजह से इनकम कर रहे हैं और अपने घर चला रहे हैं। तो मैं एपी सिंह जी आपको बता दूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हम लोग जो है ना इस भगौड़ी की वजह से खा रहे हैं और घर चला रहे हैं, और यह भगौड़ी तो अभी 2 साल से आई है ना, हम लोग तो कितने सालों से यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, तो मतलब इसी की वजह से चैनल चला रहे हैं ना, आपका कहने का मतलब।
तो मैं ये कहना चाहूंगी एपी सिंह जी, अगर आपको इतना दर्द सताता है ना, बार बार मुंह चलाते हो, तो आपको जवाब देती हूँ मैं आज खूब खोल के कि आपको ऐसा लगता है ना कि इस भगोड़ी की वजह सबके घर चल रहे हैं, यूट्यूब चैनल से सब खा रहे हैं, सब जिंदा रह रहे हैं, वरना मर जाते हैं भगोड़ी ने। तो इस भगोड़ी को या तो आप यूट्यूब चैनल इसका बंद करा दो, क्योंकि ये जो रोज रोज आके सोशल मीडिया बेइज्जती करते हो ना सब यूट्यूबरों की, ये बंद कर दीजिए, समझे ना। आप कोई ज्यादा वो नहीं हो, अपने अपने लिमिट में रहिए, क्योंकि आप सब कहते हो सबको घसीटते हो, कहते हो सारे यूट्यूबर जो ना इसकी वजह से खा रहे हो जिंदा। तो आपको बता दें ये चैनल आज के नहीं है, ये भगोड़ी 2 साल से, यही चैनल हमारे बहुत पुराने हैं। और उसके बाद में रही बात इनकम की, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इसका चैनल बंद करा के इसके घर में बैठो। आप तो बड़े लॉयर हो भाई, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हो, और रिश्ते में से बना रखा बहन, तो बहन की माली स्थिति है ना, खराब स्थिति है ना, तो उसको दो ना पैसे, उसका घर चलाओ ना। अगर इतना दर्द तुमको सताता रहता, जब देखो तब यूट्यूब चैनल चला रहे, तो शर्म करो। हम लोग यूट्यूब चैनल नहीं चला रहे, हमें इसने मुद्दा दिया है बोलने के लिए, समझे, जो आपको नहीं दिखाई दे रहा। आप हिंदुस्तानी होके आप हमेशा इसकी चाटुकारी करते रहते हो, ये समझ में नहीं आता क्यों करते हो आप ऐसा, क्या इसने मीठा खिला दिया। ये बहन भाई का रिश्ता, सर इतने रिश्ते पड़े हुए, निर्भया का रिश्ता बहन भाई का रिश्ता नहीं बना सकते थे? वो तो देश की बेटी थी ना, है ना, जिसकी इतनी गंदी हालत की गई थी, उसको, उसके खिलाफ तो आप बहुत अच्छे से खड़े हो गए थे, हैं। जो कहने का मतलब केस कहने का मतलब जो ना साल भर 2 साल में निपटना था, उसको आपने 10 साल लगवा दिए। शर्म आती है कि नहीं आती है? जब देखो तो यूट्यूब अपना खा रहे, पेट भरे। हम नहीं पेट भर रहे, पेट भर रही है भगोड़ी। अगर ये यूट्यूब चैनल ना खोला होता ना, इसको ना देखते इंडिया के लोग, तो समझ लो ये भूखों मर जाती। और जो आप किस्त वसूलने आते हो उसकी भी पता है, मैं समझ गए ना। तो इसलिए ज्यादा यूट्यूबरों पे उंगली उठाना बंद कर दीजिए, वरना फिर हम भी बोलेंगे, फिर आपको लगेगी मिर्चें। तो मैं वही कहना चाहूंगी कि ये कहते हैं कि हाँ पाकिस्तान में क्या नाम है, पाकिस्तानी ऐसे ही है, पाकिस्तानी वैसे ही है। तो ये बताइए ये कहाँ से दूध की धुली आई है? ये भी तो पाकिस्तानी है। क्या प्रूफ है आपके साथ कि इसके अंदर क्या चल रहा है, और ये क्या देश में कर सकती है? ये नहीं दिखाई दे रहा? बड़ा बहन भाई का रिश्ता घर तक रखो ना, पूरा देश में क्यों लड़वा रहे हो? ये क्यों चैनल बनवाया इसका? क्यों गालियां दिलवाते हो पाकिस्तान को? हम अपने देश में, हमारे इस भगोड़ी को लेकर हमें क्या करना कि इसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये एक पाकिस्तानी, ठीक है ना, और इसके अंदर पाकिस्तानी ही खून है। जो हैदर के अंदर है वो इसके अंदर भी है। तो इसको, अगर आप हैदर को जिहादी बोलते हो, उसको आतंकवादी बोलते हो, ठीक है ना, उसने कुछ इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं किया, हैदर ने कुछ भी नहीं किया, बल्कि उसका चेहरा देखो, उसका रोना देखो। लेकिन इसने तो बहुत कुछ कर दिया यहाँ आके। ये तो इलीगली हमारे देश में घुस के, क्या प्यार की मारी वो पापड़ जैसे आदमी के लिए। आदमी क्या, उसे क्या कहेंगे हम? ना तो हम औरतों में गिनते हैं ना आदमियों में गिनते हैं उसे, ठीक है ना। तो मैं ये कहना चाहूंगी, अगर आप हैदर को गलत बोलते हो, जिहादी बोलते हो, तो ये कौन सी दूध की धुली है? ये भी तो उसी का खून है, पाकिस्तानी। ये जो 4 बच्चे लेके आई है, ये भी तो पाकिस्तानी है। ये कब अपना रंग दिखाएंगे कोई पता नहीं है। तो इसलिए ज्यादा जो है ना, हम हिंदुस्तानियों पे उंगली उठाना या पाकिस्तानियों को गाली दिलवाना बंद कीजिए। ये दूध की धुली नहीं है, ये दिखती है। जब आई थी तब इसका क्या रूप था, और आज की डेट में इसका क्या रूप है, ये हम सब देख सकते हैं। तो एपी सिंह जी, हमें बोलने पे मजबूर मत कीजिए। आप जब देखो तब यही टॉपिक उछाड़ते हो कि यूट्यूबर इसकी वजह से खा रहे हैं, यूट्यूबर इसकी वजह से कमा रहे हैं। तो मैं आपको कहना चाहूंगी, इसे ज्यादा आपको इससे ज्यादा लगाव है ना, तो आप इसको अपने घर के अंदर तक रखो। इसका चैनल दो बंद करवा, तो इसको कोई भी ना ट्रोल करेगा, ना गाली बोलेगा, और ना उस पापड़ को बॉडी शेमिंग करेगा, ना इसका चीर हरण करेगा, जो आपका डायलॉग है। ये तो बहुत दूध की धुली है ना, कि गालियां देती है कि जे। अगर हिंदुस्तान में बैठ के पाकिस्तानियों को गाली दोगे तो वो तुम्हारे ऊपर क्या फूल बरसाएंगे? वो भी पलट के गाली ही देंगे ना। तो क्यों ऐसा काम करते हो आप? तो मैं वही कहना चाहूंगी कि ये बहुत दूध की धुली दिखती है एपी सिंह जी को। जी इसलिए लगा रही हूँ भाई, हमें, तुम हमारे देश के हो भाई, इसलिए बोल देते हैं, ठीक है ना। और किसी, अब क्या बताएं, समझ लो आप ही। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगी कि जो ये सीमा हैदर का बखान करते हैं, भगोड़ी का बखान करते हैं, इन्हें शर्म नहीं आती। अगर आपको ऐसा लगता है कि वाकई में हम लोग ऐसा एज ए यूट्यूबर इसके ऊपर जिंदा हैं, तो हमें भी कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। हम भी सुनना चाहेंगे कि वाकई में हम इसके ऊपर जिंदा हैं। आज इतने दिनों से हम चैनल पे बैठे हुए इसी की वजह से बैठे थे क्या? हमारा और कोई काम नहीं, हमें तो मेरे मुद्दे हैं। लेकिन हमें सबसे पहला मुद्दा, अब तुझे पाकिस्तान भेजना, तुझे वहां की शक्ल दिखवाना। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये शानदार वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस भगोड़ी की बैंड बजते हुए इस वीडियो में आपने देखी होगी। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।